कत्ल करो या हयात बख्शो, किसी तरह से निजात बख्शो। बहुत गवाया सुकून हमने, बहुत लुटाया है चैन हमने। नाजरीन, कराची शहर का जो पानी है वो अभी ख़त्म होने वाला है और कराची की 2.5 करोड़ आबादी जो है वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस जाएगी। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो इरसा एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहती है और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसको इरसा कहा जाता है, वो पूरे पाकिस्तान में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो मुहैया करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इरसा एक्ट में अमेंडमेंट इसलिए लाई जा रही है कि पंजाब की 34 लाख एकड़ जो बंजर पड़ी हुई ज़मीनें हैं उनको आबाद किया जाए। अगर उन ज़मीनों को आबाद किया गया और वहाँ पर जो है उन ज़मीनों को पानी दिया गया तो गुड्डू और सखर बैराज के बाद पानी पूरे सिंध में नहीं आएगा। अगर मैं आपको नंबर्स के साथ बताता चलूँ तो ये मेरे पास इंजीनियर सत्तार सारू का एक जो है वो प्रोफार्मा और वो ये एक लेजर पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने सही तरीके से वाज़ेह किया है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी के पास पानी कितने सालों से और आज तक जो है वो कितना कम हो गया है। तो 1955 से 1960 तक के दरमियान 5 सालों में पानी की जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो 85 MAF थी, यानी कि मिलियन एकड़ फिट, और 1960 से 80 तक वो 85 से 47 मिलियन एकड़ फिट पानी पहुंच गया, यानी कि इतना कम हो गया। और 1980 से 2000 तक जो पानी है वो 30 MAF तक सिर्फ जाके रह गया और 2000 से 2020 तक 13 MAF पानी यानी कि बिल्कुल छोटी सतह पे आके रह गया। और उन्हीं 13 MAF जो पानी है मिलियन एकड़ फिट, उस पानी से ही हैदराबाद की वासा और कराची की वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो पानी लेती है। और दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वहाँ से पानी पूरे कराची को मुहैया करती है, जिसमें वो 750 मिलियन एकड़ 750 MGD पानी जो है पर डे MGD पानी वो कराची को मिलता है। और उसके बाद जो है लेकिन एक्चुअल सिचुएशन जो कराची की है उसको 1300 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है। बकाया जो पानी आता है वो टैंकर्स के ज़रिए आता है और यहाँ पर जो पानी पहुँचता है पूरे कराची को पीने के लिए और नहाने के लिए और सारी जो लाइनिंग बिछाई हुई है वो सारा का सारा पानी दरिया सिंध से आता है। अगर पंजाब की 34 लाख एकड़ ज़मीनें आबाद हो जाएंगी तो गुड्डू बैराज के बाद पूरी सिंध में पानी नहीं आएगा और 20 लाख एकड़ ज़मीन जो सिंध की है वो सरसब्ज ज़मीन वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं और ये आपको डॉक्यूमेंट्स में जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं आपको सुन के बताता हूँ और इसमें फ़ैसला आपके हाथ में है कि कराची के शहरी अपने पानी के लिए, अपने वसाइल के लिए रोडों पे निकलेंगे, उठेंगे या तयसुबाने और लसानियत के बुनियाद पर एक दूसरे के लिए नारेबाजी करेंगे। तो आपको ये में जो प्रोजेक्ट हैं पंजाब के चोलिस्तान डिज़र्ट में जो बनाए जा रहे हैं 8 प्रोजेक्ट, मैं उनका जिक्र करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे है मिड राजा डैम जो 1.2 MAF पानी लेगी, 80 मेगावाट बिजली बनाएगी और 16 मीटर हाइट उसकी है। नंबर 2 पे है चिन्नौर डैम, वो 1.0 MAF पानी लेगी, 80 मेगावाट बिजली बनाएगी और 16 मीटर उसकी भी हाइट है। नंबर 3 पे है शाहजीवन डैम, वो 1.3 MAF पानी लेगी और 80 मेगावाट बिजली बनाएगी, उसकी भी जो है वो 16 मीटर हाइट है। नंबर 4 पे है लिंक केनाल पेरिनल चिन्नौर डैम टू हासिलपुर। अच्छा, ये जो लिंक केनाल है ये 195 किलोमीटर का लंबा केनाल है। आप सोच सकते हैं 195 किलोमीटर का लंबा केनाल, यानी कि कराची से हैदराबाद तक का जो सफ़र है वहाँ तक का इतना बड़ा केनाल होगा और वो 15,000 क्यूसेक पानी लेगा। उसके बाद आते हैं हासिलपुर बैराज जिसकी हाइट 17 मीटर है, वो भी 0.9 MAF पानी की उसके पास स्टोरेज होगी। फीडर केनाल है 110 किलोमीटर का और 130 किलोमीटर का मेन केनाल है विद द कैपेसिटी ऑफ 8500 क्यूसिक्स, यानी कि 8500 क्यूसिक पानी जो है वो एरीगेट करेगी और यजमान मंडी से खानपुर की एरिया तक का वो केनाल जो है वो जाएगा। और नंबर 6 पे है बहावल नगर बैराज, एक नया बैराज बनने जा रहा है। सोचें कि पानी को रोक के बड़ा बैराज बना के वहां से पानी जो है उस केनाल में जाएगा, आगे सिंध में पानी आएगा ही नहीं। और उसके बाद हम आपको बता दें जो आखिरी है वो फीडर केनाल है, वो 70 किलोमीटर
का है और 100 किलोमीटर का मेन कैनाल है जो जिसकी कैपेसिटी भी 5500 क्यूसेक है और वो इरिगेट करेगी ज़मीनें जो है उनको सरसब्ज करेगी बहावलपुर यजमान मंडी से फोर्ट अब्बास तक की। तो ये टोटल जो ज़मीनें हैं वो 34,66,000 एकड़ ज़मीनें हैं जो पंजाब की आबाद की जा रही हैं। उनका एक बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इसके लिए जो है वो किसी ना किसी डोनर एजेंसी से अभी जल्दी में पैसे भी लिए जाने वाले हैं। और ये तो एक गैर कानूनी तरीके से एक जो अमेंडमेंट है वो करने जा रहे थे, लेकिन ये है कि अभी वो कानूनी हैसियत में उसको कौमी असम्बली के थ्रू सुना जा रहा है कि वो अमेंडमेंट करके ये कैनाल लाजमी बनाए जाएंगे। एक छोटी सी बात एक और बताता हूँ आपको, एक बड़ा झूठ जो इस अमेंडमेंट में इन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो इनके पास ऑलरेडी बैराजेस हैं उसी बैराजेस से पानी निकाल के दूसरी बैराजेस में डालेंगे और फिर उसी से कैनाल्स लेंगे। लेकिन मेरी डेटा के मुताबिक जो है वो पंजाब की कम से कम 30 लाख एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनें जो हैं वो अभी आबाद हो रही हैं और वो जितना पानी उनके पास आ रहा है उसी में से हो रही हैं। तो 34 लाख एकड़ जो दूसरी ज़मीनें हैं उनको आबाद करने के लिए ऑब्वियसली दरिया सिंध का पानी लिया जाएगा। अगर दरिया सिंध का पानी लिया गया तो ना सिर्फ सिंध की जो ज़मीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी, बल्कि कराची की 2.5 करोड़ आबादी जो है वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाएगी। आपका बहुत शुक्रिया।